हरिओम, नमस्कार साथियों। हम युवा हैं और युवा तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। शब्दों का चयन मेरा सही नहीं हो, लेकिन भावना बहुत स्पष्ट है। चुनाव का माहौल है। कल हम एक दो जगह गए थे और जब वहां के नए नए उम्र के लड़के को जो देखे, चुनाव के प्रचार में जो लगे हुए थे, ऐसे तो जानवर भी नहीं रहते। कुछ पैसे के लिए अपने मत को बेच रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं, उनके चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। कैसे लोगों को आदर्श उन्होंने स्थापित किया है अपने मन में। भारत के आज़ादी में सहभागिता देने वाले उस समय के जो क्रांतिकारी, उस समय के जो नेता थे, क्या उनकी तुलना अभी के वर्तमान नेताओं से किया जाए तो क्या अंतर मिलेगा? बहुत ज़्यादा अंतर है मेरे साथियों। उस समय के नेताओं के मन में एक भारत को लेकर एक चित्र था। भारत के उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा ध्येय था। केवल उनको आज़ाद हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, उससे भी परे बात थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहे थे, भारत केवल आज़ाद हो जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत के ऊपर अनेकों देशों का प्रेरणा स्रोत भी बनने का है। भारत के लिए बहुत बड़ा काम है दूसरे देशों के लिए भी करने का। उस समय के आज़ादी में सहभागिता निभाने वाले, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, राम मनोहर लोहिया हो, डॉक्टर संपूर्णानंद हो, उनके जीवन से जो संदेश मिलता है, उनके जीवन से जो सुगंध मिलता है, क्या आज के नेताओं से मिलता है? नहीं मिलता है। चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनको देखने से लगता है कि वो एक व्यापारी है। हमारे मतों से वो व्यापार कर रहे हैं। अभी पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, आगे झुक रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, लेकिन यही चुनाव समाप्त होने के बाद उनके जो कार्यकर्ता जो उनके साथ 24 घंटा रह रहे हैं, उनको पहचानने से भी इनकार करते हैं। मैंने ऐसा अनुभव भी किया है, मैंने ऐसा जीवन जिया भी है। मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा, उनकी तुलना एक बार उनसे करके देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे और 2 बार राष्ट्रपति होने के बावजूद भी जब वापस पटना आने लगे तो उनके पास रहने के लिए छत नहीं था। सदाकत आश्रम में उन्होंने पत्र लिखकर 2 कमरे की मांग की और वही 2 कमरे में रहे और बरसात में वो कमरा चूता भी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से अगर आप देखेंगे, उनके मरने के उपरांत वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, दोनों भाई। उन्होंने वो छोड़कर राष्ट्र के सेवा के लिए आए और जब वो उनके मृत्यु के उपरांत देखा गया तो उनके कमरे से बुना हुआ केवल खादी के कुर्ते निकले और कोई विशेष सामान नहीं था उनके पास। डॉक्टर संपूर्णानंद यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। राज्यपाल होकर जब वापस आने लगे तो उनके मन में यही चिंता सताने लगा कि अब हम रहेंगे कहाँ। समझ जाइए उनके पास कैसी त्याग की भावनाएं थी। उनके पास अपना कुछ नहीं था, वो राष्ट्र के लिए निकले थे, राष्ट्र के उत्थान के लिए निकले थे, माँ भारती के कल्याण के लिए निकले थे। क्या ऐसे नेता हैं आपके समाज के बीच में? गाड़ियों की काफिला, महंगे महंगे कुर्ता पैजामा, हम तो देख के आश्चर्य से चकित लगते हैं। जो कई बार संसद रहे हैं, उम्र हो गया है और उन्हें टिकट नहीं दिया गया और वो रो रहे हैं। ऐसे लोग राम के गुणगान करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि वो किस मुंह से वो राम का नाम लेते हैं। राम त्याग के एक मिसाल थे। राम समाज के लिए कितने बड़े त्याग दिए, योगदान दिए, और ये एक बार टिकट नहीं मिलने से इतना रो रहे हैं और राम के बारे में कितना गुणगान कर रहे हैं। कई बार रो रहे हैं। हम जान रहे हैं हम लोग कैसे, वो लोग कौन है। हिंदूवादी छवि बनकर कई लोग उन्हीं के विपरीत कार्य करते हैं। ये सभी लोगों की मानसिकता है हमारा वोट लेना।
वो व्यापारिक मानसिकता से हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उसके बाद उन मतों का वो दुरुपयोग करते हैं। धार्मिक भावनाओं से खेलकर हमारे मतों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। कोई हमारे धार्मिक भावनाओं को ऊपर ठेस पहुंचाकर दूसरे संप्रदाय के मतों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा। धर्म हमें त्याग की भावना सिखाता है। धर्म हमें दूसरे के उत्थान के लिए जीना सिखाता है, दूसरे को मारने और लेने की भावना नहीं सिखाता है। मैं युवा हूं और युवाओं से यही अपील करूंगा कि आप किसी का पिछलगुआ मत बनिए। आपके अंदर अपार पुरुषार्थ है, आप स्वावलंबी बनिए। आपके अंदर अपार क्षमता है, कोई नेता काम नहीं आएगा। विपदा के समय आपके पुरुषार्थ, आपके परिजन, आपके मित्र बंधु ही काम आएंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे, आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए, इन नेताओं के चंगुल से दूर होइए। चुनाव के समय में मत का प्रयोग कीजिए। एक टोकरी सड़े हुए आम में से उसी में से चुनना पड़ेगा कि कौन सा आम अच्छा है। उसको चुनिए, मत का प्रयोग कीजिए, चुनाव में अवश्य दीजिए, लेकिन चापलूस मत बनिए। ये आपका नहीं है जी, ये एक व्यापारी है और ये अभी आए हैं 1-2 महीना। ये आपको ठगेंगे, ये आपको लोभ देंगे, प्रलोभन देंगे, आपको 500-1000 रुपया डेली देंगे, लेकिन करोड़ों